ये है MXU 5.18, ठीक है। इसका क्या है, लेआउट थोड़ा इन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया, मतलब और यूज़र फ्रेंडली, कि सारी चीज़ें सामने ही है तुम्हारे, मटेरियल सिलेक्शन, वेलोसिटी वगैरह, ठीक है। जैसे पहले क्या रहता था, वो अलग ही सा आता था, एक यहाँ पर आता था, इस तरफ के लिए आता था, वेल्ड सिलेक्शन ये वो। अभी इसमें क्या है, अपना जॉब का तुम्हारा एक्सेस वगैरह सारे इधर सेलेक्ट करने के लिए, फिर तुम्हारा क्या प्रोफाइल है वो, फिर तुम्हारा पूरा जो बेवल है उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दे दिया, ठीक है। सब सेलेक्ट करके आपने प्रोब सिलेक्शन में चले गए, ठीक है। प्रोब सिलेक्शन में ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर वेज सेलेक्ट कर लिया तो वेज प्रोफाइलर से वेज डिले भी कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर से, ठीक है। फिर आ गए हम ग्रुप में। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ये सारे टाइप के ग्रुप हैं, तो ये 64 है तो इसमें PCI भी अवेलेबल है। अभी क्या है, मेरे पास जो ये एडवांस फेजर है में 2 एक्विजिशन टाइप की वो आ चुकी हैं टेक्निक, एक FMC एक PWI। FMC बोलते हैं फुल मैट्रिक्स कैप्चर, PWI को बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लेन वेव इमेजिंग, ठीक है। तो ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, FMC से ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसकी क्वालिटी कम है लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है FMC के मुकाबले। FMC बहुत ज़्यादा डेटा लेता है। तो अभी FMC के ऊपर ही बात करते हैं क्योंकि मैंने FMC के बारे में बताया तुम्हें। तो FMC में हम देखो, FMC डेटा एक्विजिशन टेक्निक है, TFM और PCI उसके ऊपर काम करती है, उस डेटा को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें क्या यूज़ करना है। तो मैंने TFM सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा है FMC एक्विजिशन यूनिट है और TFM उसका एल्गोरिदम है, उसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये हमारे जो हैं ये मोड्स हैं, 3 मोड है अभी हमारे पास, ठीक है। ये पल्स इको वाले मोड हैं, सेल्फ टैंडम वाले मोड अलग रहते हैं। हाँ, सेल्फ टैंडम वाले क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें टैंडम मोड्स मिल जाएंगे जो टैंडम वाले रहते हैं। अच्छा जो तू बता रहा है, ठीक है, TTT वाले, उसको सेल्फ टैंडम कहते हैं। अभी देखो, इसको बोलते हैं एम, ठीक है। इसको बोलते हैं एम। ये एम का मतलब क्या है, अकोस्टिक इमेजिंग मैपिंग, इमेज मैपिंग, ठीक है। ये तुम्हें क्या है, ये तुम्हें हॉट जोन और कोल्ड जोन देता है। हॉट जोन का मतलब क्या है, जहाँ पर तुम्हारा हाई प्रेशर एरिया है, मतलब जहाँ पर तुम्हें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मिलेगा, वो तुम्हें दे देगा यहाँ पे। तो अभी देखो LL का क्या है, LL बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट, मतलब क्या कहते हैं उसे, नियर टू द प्रोब रहती है जो LL है, क्योंकि वेलोसिटी तेज़ है इसकी, ठीक है। ज़्यादा डाइफ्रैक्ट नहीं करती, इधर ही की तरफ रहती है। मैं जैसे TT सेलेक्ट करूँगा तो ये थोड़ी सी ना दूर रहती है, देखो दूर की तरफ आई, इसका कवरेज भी थोड़ा अच्छा खासा रहता है। अब ये क्या है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये आपको क्या दिखा सकता है कि कौन सी प्रोब आपको सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी है। अगर ये प्रोब आपको यहाँ पर ये कवर करके दे रहा है आपका वेल्ड वॉल्यूम, आपके सारे मोड इस्तेमाल करने के बाद, तो ठीक है, ये प्रोब इस्तेमाल कर सकते हो, वरना ये नहीं, दूसरी प्रोब इस्तेमाल करनी, मतलब मल्टीपल थिकनेस का है कि तुम्हें चेक करना है कि 200 mm पे ये काम करेगा नहीं करेगा ये प्रोब जो मेरी, ठीक है। तो ये तुम्हें वहाँ पर भी बता देगा कि नहीं, ये 200 mm तक नहीं जा रहा है इसका बीम। अब देखो इसका बीम देखो यहीं तक ही ख़त्म हो जाएगा, तो ठीक है। अगर तुम्हें 200 mm तक इस्तेमाल करना है तो तुम्हें कोई फ्रीक्वेंसी दूसरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इसकी कोई फ़ायदा नहीं है इसको यूज़ करने का। तो एम का मकसद ये है कि तुम्हें सही प्रोब इस्तेमाल करना सिखाना, मतलब कि सही प्रोब हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं वापस इसको, अभी मेरा जो सैंपल है 19 mm का, तो 19 mm डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। 12 डाल दो, 12 की प्लेट है, कौन सी मेरी वाली 19 की, उसमें एक अच्छा खासा एक इंडिकेशन है, दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ये मेरा प्रोब मैंने एडजस्ट कर लिया वेल्ड के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर एक येलो सा बॉक्स दिख रहा होगा, एक हल्का सा ये येलो लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा वो है TFM जोन बोलता हूँ मैं जिसको, ये तुम यहाँ से एडजस्ट करोगे इसको, ये तुमने रखना है अपने वेल्ड वॉल्यूम को इसके अंदर रखना है, इस बॉक्स के अंदर। इस पे गए, ये है वो मिनिमम इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स। तो मिनिमम, तो हमें ज़्यादा कवर नहीं करना, हमें एडिक्वेट कवर मतलब जैसे हम ये बता रहे तो ये इतना एरिया कवर करेगा, ऊपर वाला भी। हाँ, यही प्रॉब्लम है। हाँ। जो वाइटिश एरिया है ना, हाँ। कुछ डेटा नहीं मिलने वाला वहाँ से, अच्छा, क्योंकि बीम है ही नहीं वहाँ पे, हाँ, ठीक है ना। TT के केस में, TT के केस में हम दोनों ग्रुप एक साथ डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। TT प्लस TTT। हाँ, अभी मैं डाल के दिखाता हूँ तुम्हें, 4 ग्रुप एक साथ डाल दूँ, सही रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, सपोज दैट येलो जोन है यहाँ पे, रूट में तुम्हारा येलो जोन मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। ये यहाँ पर येलो जोन है। येलो जोन का मतलब क्या है, वहाँ पर -8 dB का फ़र्क है, 8 dB के अराउंड का फ़र्क है, ठीक है। तुम यहाँ पर एक TCG पॉइंट डाल सकते हो,
जब कैलिब्रेशन करके इसमें डाल सकते हो TFM के केस में। PCI में नहीं डलता। TFM में तुम यहाँ पर एक TCG पॉइंट डाल सकते हो, यहाँ पर TCG पॉइंट डाल के उसको 80% कर दोगे, वो रेड हो जाएगा। दिखेगा नहीं, एक्चुअल में नहीं दिखेगा, लेकिन तुम कर सकते हो उसको, जैसे फेज एरे में करते हैं। हाँ मतलब एक एम्पलीट्यूड लेंगे उसे 80% कर देंगे तो वो भी 80, फिर लेकिन यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा उसका, इसको नहीं दिखाएगा। रेड वाला और रेड हो जाएगा, बस ये है उसमें। पर ये है कि देखो, जैसे हम उसमें करते हैं ना, जैसे अपना फेज एरे में करते हैं, एक पर्टिकुलर थिकनेस के रेंज तक हम एक पॉइंट लेके उसको इतना % सेट कर देते हैं, तो एनर्जी वहाँ तक बढ़ा देता है। वैसी काम है उसका बस। लेकिन इधर भी बढ़ जाएगी, इधर भी बढ़ जाएगा, सेम वो तो करेगा ही वो, ठीक है। तो पर उसका मकसद ये है कि तुम्हारा जो तुम जहाँ इंस्पेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारा कवर में अच्छे से रहे, ज़्यादा आए वो प्रॉब्लम नहीं है, छूटना नहीं चाहिए कुछ हमसे, ठीक है। ये हमारा TT मोड हो गया सबसे पहले। हम वापस आते हैं, हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा, अगर हम TFM इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा हम TFM ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फेजर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। TFM के साथ PFM, तो TFM के साथ PCI इस्तेमाल कर सकते हो दूसरा ग्रुप, पर फेजर का ग्रुप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर 40 वाला ले लेता हूँ, तो 40 वाला देखो टॉप एरिया भी कवर कर ले रहा है, क्योंकि वो सेकंड बाउंस को ही वो डिटेक्ट करता है, बाकी वो फर्स्ट लेग का डेटा सारा छोड़ देता है डायरेक्ट हिट का। क्या सेम इसके लिए भी अपना जोन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अपना मैं हीट अफेक्टेड जोन ले नहीं रहा इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, और मैं एक TTT, ठीक है, सेल्फ रैंडम में एक TTT वाला डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके लिए भी लोग इसको बस अपने मन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो TFM और PCI टेक्निक्स हैं, ठीक है। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, ये अपना 5T वाले को, ठीक है। लिख दिया तुमने TT, इसमें लिख दिया 4T, उसमें 3, इसमें लिख दिया हमने T-T-T, हाँ इसमें 5T, ठीक है, क्योंकि वरना हमें पता नहीं चलता इसमें कि कौन सा ग्रुप चल रहा है। अब चीज़ें चले गए स्कैनिंग में, यहाँ तक हमारा काम खत्म। अभी मैंने स्कैनिंग भी इधर ही डाल दिया, ताकि मतलब एक आदमी एक फ्लो में काम करे। कुछ नहीं, इनकोडर डाल दिया, मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास इनकोडर है, मेरे पास एक वायर वाला तो ला रखा हूँ, वो सेलेक्ट। अभी तो समझ में UT सेटिंग रहता था ना, वैसे हमारा TFM सेटिंग रहता है यहाँ पर, तो UT सेटिंग की जगह TFM सेटिंग आ गया। तो TFM सेटिंग में सबसे पहले देखो, यहाँ से स्विच कर सकते हो तुम, ऑन द ग्रुप की TFM यूज़ करना, PCI यूज़ करना सीधा, ठीक है। पर हमने तो TFM की बना रखी है सारी सेटिंग, तो वही मैं कह रहा हूँ, हमने बनाया नहीं है ना, ये एल्गोरिदम है। मैंने क्या बोला, TFM और PCI एल्गोरिदम है जो FMC के ऊपर काम करता है। तो डेटा अभी भी FMC ही ले रहा है, लेकिन TFM जस्ट हमें शो कर रहा है। अब PCI भी शो PCI करता भी है, शो करता उसी है, डेटा को शो उसी कर डेटा को सकते हैं, शो क्योंकि करता हमने है आगे वो सेलेक्ट नहीं किया है ना, हमने TF वो सेलेक्ट किया। तो तुम यहीं पर ही स्विच भी कर सकते हो उसको। अच्छा। PCI में स्विच कर सकते हो, यहीं पर गेन बढ़ाने का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, और या फिर हम वोल्टेज छेड़ सकते हैं। PCI में गेन बढ़ाने का ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ से सिर्फ तुम वोल्टेज टॉगल करके, ये भी हमने PCI कर दिया ना, अभी नहीं किया, अभी मैंने वापस TFM कर दिया। अच्छा, एक चीज़ है जो यहाँ पर अवेलेबल है जिसको बोलते हैं स्पार्स, ठीक है। स्पार्स क्या करता है, देखो प्रेजेंटेशन में आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा। स्पार्स क्या करता है, स्पार्स उस डेटा को कट डाउन कर देता है। कैसे कट डाउन करता है कि पहला एलिमेंट फायर करेगा, ये दूसरे को स्किप कर देगा, तीसरे को फायर करेगा। अगर मैंने हाफ सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो अगर अभी यहाँ पर 1/4 सेलेक्ट, इस तरह काम करता है ये, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से डेटा, हाँ मतलब इससे क्या रहता है, स्पीड बढ़ जाती है हमारी। अभी देखो 26 mm/s है, तो क्योंकि मैंने 1/4 का रखा है, लेकिन हम रिकमेंड से नीचे ना ही जाएँ, क्वालिटी बहुत कम हो जाती है डेटा की। तो अब भले इसमें ऑप्शन सारे दे रखे हैं, लेकिन 1/4 से नीचे जाओगे डेटा क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि तुम एक यहाँ ले रहे हो और एक इतनी दूर लोगे, तो तुम इतने बहुत कम हो जाएगी भाई, हाफ में बहुत कम हो जाती है। 10 भी क्या स्पार्स हो गया, ठीक है। डेटा एक्विजिशन की मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए था ये, बट अगर आप फुल मैट्रिक्स में इस्तेमाल करोगे, जैसे फुल मैट्रिक्स है, तो और कट डाउन हो जाएगी स्पीड जो है तुम्हारी।
तो हाफ इस्तेमाल करो, ठीक है, 1/3 तक भी ठीक है, 1/4 के नीचे जाओगे तो डेटा क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। बोलते हैं इसको कोड में एम्पलीट्यूड फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, एक टाइप का एम्पलीट्यूड में रेजोल्यूशन ढूंढते हैं। एम्पलीट्यूड फिडेलिटी का मतलब ये होता है कि 2 dB से कम होना चाहिए, जो वेरिएशन है ना ये 2 dB से कम का होना चाहिए। अगर ये भी ये देखो खुद सेलेक्ट होता है ये मशीन खुद ऑटोमेटिक होता है जब हम पूरा स्कैन प्लान हाँ, बनाते मतलब जब तुम स्कैन प्लान वगैरह बढ़ाओगे, अगर ये 2 dB से ऊपर आ रहा है हैं। मतलब या तो तुमने कोई पैरामीटर गलत चूज किया है, ठीक है, या तो तुम्हें और ज़्यादा आपने उसको तो अगर 2 से ऊपर हुआ तो क्वालिटी बेकार होगी। क्वालिटी बेकार है और डेटा एक्सेप्टेबल नहीं है कोड के हिसाब से। अच्छा, कोड कोड में में है इम्प्लीमेंट हो गया है। फिडेलिटी का है उसमें। रेजोल्यूशन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे हम उसमें करते हैं हाइड्रोफॉर्म में करते हैं कि मिनिमम डिफेक्ट वगैरह रेजोल्यूशन टाइप है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये अपना सारा मतलब उसमें रहता है, डेड रहता है, तुम्हें ज़्यादा कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके ये पूरा एनवेलप बना दिया इसने, इसका गेट यही है। इसके रीजन में कोई सा भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा ये उसको लेता है डायरेक्ट, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं करता है कि कौन सा लेना नहीं लेना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा जो उनसा वो उसको उठा लेगा। स्कैन, डिस्प्ले, प्रोब एंड पार्ट, सारी बेसिक चीज़ें, बाकी और कुछ है नहीं। उसमें सिर्फ TCG रहता है। मैं सेंसिटिविटी सोच रहा था पर नहीं होता सेंसिटिविटी, तो तुम TCG ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ मतलब पर्टिकुलर किसी डेप्थ के लिए तुम्हें TCG बनाना है कि तुम्हें लग रहा है उस डेप्थ पे मेरे को इंडिकेशन नहीं मिलने वाला, या फिर मेरे को ज़्यादा चाहिए, कुछ भी चाहिए, या फिर तुमने डेमो ब्लॉक में किया मेरे को उतना नहीं मिला, तो तुम TCG मार सकते हो उसके ऊपर, किस पॉइंट पर मेरे को TCG चाहिए, ठीक है, तो TCG ड्रॉ कर सकते हो। TCG का ऑप्शन एंगल है ही नहीं ना इसमें, तो एक प्लेट आप प्लेट ही लिया उसको। तो ग्रुप अच्छा ये अब देखो मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर 40, ठीक है, तो 40 में मुझे ये मिलना चाहिए। देखो तो हल्का दिख रहा है। हाँ तो अभी अगर मान लो तुम्हारा कोरिजन मैपिंग कर रहे हो, तुम कर रहे हो 30 mm का, और तुमने थिकनेस 30 mm रखी हुई है, तो 30 mm तुम्हारा ना यहाँ लैप्स हो जाएगा। ये तुम देख रहे हो 18, मैंने 19 mm रखा हुआ है, तो अगर तुम्हें 30 mm का चेक करना ना तो तुम कम से कम 32 mm रखो।